वडोदरा की राजनीति में आज की तारीख बीजेपी के लिए बड़ी ही खास है। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया। 1 साल के कार्यकाल में सीपी जोशी ने कई चुनौतियों का सामना किया और जीत हासिल की, साथ ही पार्टी को शिखर पर पहुंचाया, राजस्थान में भगवा लहराया। यही वजह है कि पार्टी आलाकमान ने उनकी प्रशंसा कर पीठ थपथपाने का काम भी किया। जी हाँ, 23 मई 2023 यही वो दिन था जब सीपी जोशी को राजस्थान भाजपा की कमान सौंपी गई थी। कुछ ही दिनों बाद चुनाव भी थे, इसलिए चुनौतियां कम नहीं थी। जब आलाकमान ने पार्टी की कमान सौंपी तब प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी हावी थी। गुटबाजी के कारण पार्टी की किरकिरी भी हो रही थी। ऐसे में सवाल ये था कि सीपी जोशी को प्रदेश की जिम्मेदारी तो सौंपी गई, पर क्या वे संगठन का पुनर्निर्माण सुचारू रूप से कर पाएंगे? क्या पार्टी में गुटबाजी को रोक पाएंगे? बड़े आंदोलनों में भीड़ नहीं जुट पा रही है, क्या इसका समाधान निकाल पाएंगे? ऐसे में आलाकमान से मिली जिम्मेदारी को समझते हुए सीपी जोशी ने न केवल पार्टी में पनपी गुटबाजी को दूर किया, बल्कि बीजेपी को सत्ता में लाने का संघर्ष भी शुरू कर दिया। शालीन और सौम्य व्यवहार के धनी सीपी जोशी ने पार्टी में गुटबाजी के केंद्रीय नेताओं से न केवल मिले, बल्कि पार्टी के कार्यक्रमों में सभी को पूरी तवज्जो भी दी। बता दें कि बीजेपी आलाकमान ने सतीश पूनिया को हटाकर चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। 27 मार्च को प्रदेश कार्यालय के बाहर पदभार संभालने के दौरान ही सीपी जोशी ने मंच से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र फूंक दिया। पार्टी में गुटबाजी को खत्म करने के लिए जोशी ने पदभार के दौरान मंच से ही कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो सीपी जोशी के नारे नहीं लगाएं, सिर्फ पीएम मोदी और भाजपा के नारों के साथ मोदी सरकार की उपलब्धियों के सहारे चुनावी रण में उतरेंगे। अब सीपी जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कांग्रेस सरकार को सत्ता से आउट करना और बीजेपी को फिर से सत्ता के शिखर तक पहुंचाना। वो भी तब जब अशोक गहलोत सरकार ने फ्री की घोषणाएं करके सत्ता में रहने की कोशिश की, पर जोशी के नेतृत्व में भाजपा ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया। विधानसभा के चुनावी महासमर में बीजेपी ने कांग्रेस को पटकनी देते हुए 115 सीटों के साथ कमल खिलाया। इसके बाद भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कार्यकर्ताओं के बीच संदेश दिया गया। सीपी जोशी का एक संकल्प कार्यकर्ताओं के बीच चर्चित है। जोशी ने अध्यक्ष बनने के बाद ही संकल्प लिया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद ही साफा पहनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा की जीत और सरकार बनने के बाद इस संकल्प को पूरा किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जोशी को साफा पहनाकर इस संकल्प को पूरा करवाया था। और अब सीपी जोशी के सर पर 2024 की जिम्मेदारी है और उनके काम को देखते हुए आलाकमान को भरोसा है कि विधानसभा चुनावों की जीत के साथ ही जोशी लोकसभा चुनाव का मैदान भी फतह कर लेंगे। वहीं सीपी जोशी भी राजस्थान में सत्ता और संगठन को एक साथ लेकर चलते हुए मिशन 25 को पूरा करने में लगे हुए हैं।